यादव जी के पहल पर तमाम भी जो लोग हैं सब लोग गए, प्रधानमंत्री से मिले। आप लोग देखे होइएगा, 1 साल पहले का बात है। प्रधानमंत्री से जाकर के मिले, प्रधानमंत्री जी को पूरे वस्तु स्थिति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी का ठीक है, इस पर हम विचार करके अपना निर्णय बताएंगे। 10 दिनों के बाद, 1 सप्ताह के बाद उनका फैसला आया कि नहीं भाई, देश में जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। वो करा ही नहीं सकते थे। आरएसएस कभी इसका समर्थन नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि जब आपको आपकी ताकत का एहसास हो जाएगा, आपको अपनी संख्या का एहसास हो जाएगा, तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप खड़े हो जाइएगा, तो उनका पॉलिसी फेल कर जाएगा, उनका जो उद्देश्य है वो फेल कर जाएगा। इसीलिए वो किसी कीमत पर नहीं चाहते थे। उन्होंने इनकार कर दिया, क्या नहीं, भारत में जातिगत जनगणना नहीं होगा। तब हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा कि भैया जब आप तैयार हैं, हम तैयार हैं, तब कराइए, बिहार में कम से कम कराइए। तो बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुआ। आप लोग के घर पे भी आया होगा सब रिपोर्ट लेने के लिए। उसमें जातिगत और आर्थिक दोनों जनगणना हो रहा है कि आपका क्या स्थिति है, घर है, मकान है, मोटरसाइकिल है, कार है। हाँ, तो होना शुरू हुआ। फिर वो लोग कोर्ट के माध्यम से पहुंच गया, इस पर रोक लगवा दिया और पूरे देश में यह चर्चा का विषय हो गया। जबकि बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी हल्ला हुआ, तमाम देश में हल्ला हुआ कि भाई हर जगह हो, हर जगह हो, हर जगह हो। तो लेकिन बड़ा खुशी का बात है कि आज परसों जो है न्यायपालिका ने कहा नहीं, ये जातिगत जनगणना कहीं से ये जाति फैलाने वाली बात नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति को जानना, देश की राज्य की स्थिति को जानना, किस जाति बिरादरी की क्या स्थिति है, यह इससे निकल जाएगा, ताकि सरकार उसके लिए काम कर पाएगी। तो इसलिए उसका समर्थन किया। और एक बहुत बड़ा तमाचा उन लोगों को लगा जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा हो, जो यह कहती थी कि जाति आधारित जनगणना ठीक नहीं है। उसको कोर्ट का तो तमाचा लगा, कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो अब जातिगत जनगणना कराने का काम हो रहा है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा। तो वही बोलने का मतलब है कि बाबा, हम लोग के जो आइडियल, जो हमारे आदर्श, जो हमारे नायक लोग थे, उनकी लड़ाई, उनके संघर्ष को समझना चाहिए। किस वर्ग, किस समाज, किस तबका, किस विचारधारा के खिलाफ वो लोग लड़े हैं, आज आप उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम उसी के साथ खड़े हो जाते हैं, किसी लालच में, किसी प्रलोभन में कि हमको मंत्री बना देगा, हमारे पार्टी को 5 गो सीट दे देगा, हमको ये मंत्रालय दे देगा, हमको वो दे देगा, हमको वो दे देगा। समझिए बात को, जिससे हमारे पूर्वज लड़ते आए हजारों साल से, आज हमारे ही लोग उसके साथ खड़े नजर आते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और जाके भी क्या हुआ, 10 साल तो आपने देख लिया, 10 साल तो देख लिया कि 10 साल सत्ता में आया, देश की भट्ठा बैठ गया, अर्थव्यवस्था भट्ठा बैठ गई, तमाम इस स्तर पे देश नीचे के स्तर पे गया, बहुत गिरावट हुई देश की। तो सब चीज़ देख लिया। इसीलिए अभी जो फिर लोकसभा चुनाव आना है, तो अपने लोगों को जागरूक रहना चाहिए। और जो हमारे नायक लोग थे, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उसकी विचारधारा पर जो लोग चल रहे हैं, चाहे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हों, तेजस्वी जी हों, वर्तमान की सरकार हो, उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा जाए। और जो हमारे नायक लोग की विचार था, उसको स्थापित किया जाए मजबूती से। और जो हक अधिकार, शोषित वंचित समाज के हक अधिकार की लड़ाई है, उसके लिए लड़ा जाए, किसी के बहकावे में ना आया जाए। बस यही विमर्श के लिए कि ये चर्चा गांव में, टोला में हम लोग को बैठ के करना चाहिए कि भैया भरम में किसी के मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ। पाकिस्तान और चाइना और इधर उधर मत देखो, अपनी स्थिति देखो, अपने देश की स्थिति देखो, अपने समाज की स्थिति देखो, महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो और विचारधारा देखो। यही चर्चा करने के लिए हम लोग आए थे। आप तमाम लोग से भेंट बात भी हो गया। बहुत धन्यवाद, आभार। बात को समाप्त करते हैं। शुक्रिया।